ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए जो चैप्टर है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम समझते हैं इन्वर्स का अर्थ क्या है। इन्वर्स अर्थात प्रतिलोम का अर्थ है विपरीत। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा करना आपके इन्वर्स कहलाता है। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपने फंक्शन और रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, वहीं पर आपने इन्वर्स फंक्शन भी पढ़े हैं। किसी भी फंक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो f(a) जहाँ a उसका डोमेन यानी प्रांत और b को डोमेन होता है, और फंक्शन हमें दिया गया है f(x) = x² + 2। इसे हमने थोड़ी देर के लिए y मान लिया f(x) को। जब इसका इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, किसके रूप में, y के रूप में। ये प्रक्रिया आपके इन्वर्स कहलाती है। यहाँ से अगर हम निकालें तो 2 का पक्षांतरण कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, बन गया y - 2। यहाँ स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया और ये बन गया x = y - 2। यहाँ पर हमने जो इंडिपेंडेंट वैल्यू थी x, उसको डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट बना दिया है। ये प्रक्रिया आपके कहलाती है इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करना। अगर इसको x के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको x के रूप में लिख सकते हैं, f(1) x यानी प्रतिलोम फलन है ये। और ये क्या चीज़ है हमारे पास में, √(x - 2). किसका प्रतिलोम है, जो f(x) दिया गया था उसका। ये हमारे पास कहलाता है प्रतिलोम फलन। इस चैप्टर में जहाँ हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, तो यहाँ हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे बेसिक 6 फंक्शंस हैं उसको इन्वर्स करना, उसके प्रतिलोम फलन को हम पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम साइन थीटा की बात करें और साइन थीटा का मान अगर x है तो इसका इन्वर्स अगर हम रखते हैं तो साइन इन्वर्स x बराबर आपके हो जाएगा थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल को इसको समझें, साइन π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन इन्वर्स 1/2 जब करेंगे तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है साइन की जहाँ पर 1/2 का कोण कितना होता है, तो 1/2 का कोण होता है π/6 यानी 30 डिग्री। तो ये आपके बन गया इन्वर्स फंक्शन है। तो उसमें 2 हिस्से होते हैं, जब मैंने आपको बताया कि एक डोमेन और दूसरा को डोमेन। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसकी बात करें तो साइन थीटा जो है उसका डोमेन यानी प्रांत है r। क्यों कि साइन के लिए आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, सभी के लिए कोई ना कोई मान जरूर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि साइन का जो डोमेन है वो है आपके r। इसके प्रत्येक मान के लिए कोई ना कोई आंसर मिलता है, प्रत्येक वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसका प्रांत हो गया आपके r। और परिसर कहाँ से कहाँ तक है, अगर आप साइन की सारी वैल्यूज़ को देखें तो इसका मान जितना भी है वो सारा -1 से 1 के बीच में आता है। तो इसका जो परिसर है वो कहलाएगा आपके -1 से 1। आपको ध्यान होगा इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है। इसका 0 से 90 डिग्री तक जाएगा तो हाईएस्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से घूम के वापस नीचे आता है, वापस 0 पे, फिर यहाँ से नीचे जाता है और नीचे की तरफ जा कर के वापस ऊपर की ओर आता है। इसी प्रकार अगर नेगेटिव साइड में जाए तो यहाँ से नीचे की ओर जाएगा -90 पर, और फिर यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से इस प्रकार से। तो हम ये देखते हैं जितनी भी जो वैल्यूज़ है वो सारी इस रेंज में आ जाती है, इसकी -1 से और 1 के बीच में। इसीलिए इसका परिसर क्या कहलाएगा आपके, -1 से 1 कहलाएगा। कॉस की बात करें तो जो नियम हमारे पास साइन के लिए लागू हो रहा है सेम वैसा का वैसा ही है। कॉस की जो वैल्यूज़ है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइन होती है, इसीलिए इसका प्रांत आपके r कहलाएगा और इसका परिसर है -1 से 1, क्योंकि कॉस के जितने भी मान हैं सारे मान -1 से 1 के बीच में आते हैं। इसका कोई भी मान 1 से अधिक नहीं है और -1 से कम नहीं है। अब tan की बात करें तो tan पे जैसे आप सभी जानते होंगे tan का जो मान है π/2 पर है, 90 डिग्री पर अनंत हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। तो इसीलिए जो परिसर है प्रांत है, प्रांत r रियल नंबर्स में से हमने π/2 के विषम मल्टीपल्स को हमने माइनस कर दिया है, तो इसका प्रांत कहलाएगा r - 2n + 1 π/2। और परिसर की बात करें तो परिसर इसका कहलाएगा r। क्यों, आप सभी को ध्यान होगा जब tan का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो 0 से इसकी वैल्यू चलना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और 45 डिग्री पर आकर के इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, x = 45, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाती है 1। और इसके बाद में फिर ये वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है 45 के बाद में, और यहाँ 90 पर जाकर के क्या हो जाती है, अनंत। सेम इसी प्रकार का प्रोसेस इधर रिवर्स में भी रहता है इसी प्रकार का। तो हम ये कह सकते हैं इसके जितने भी मान मिलेंगे वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, -अनंत से अनंत तक। इसीलिए इसका परिसर क्या कहलाएगा, इसका परिसर कहलाएगा r। सेम चीज़ किस पे है, कॉट थीटा पे। कॉट थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री पे परिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है, अनंत होता है। इसीलिए इसका प्रांत होगा r - nπ और परिसर रहेगा इसका r। सेक थीटा के लिए r r - 2n + 1 × π/2, ये इसका कहलाएगा प्रांत। और r - -1 से 1 सेक के जितने भी मान हैं
वो हमारे पास में -1 से कम और 1 से अधिक होते हैं सारे मान। तो इसीलिए इसका परिसर क्या कहलाएगा, R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। ओपन इंटरवल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 जो है वो सेक के जो मान निकालते हैं उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे सेक की बात करें तो सेक 0 डिग्री पर इसका मान 1 होता है, तो इसीलिए सेक 0 डिग्री पर इसका मान 1 होता है, इसीलिए ये 1 आ गया। तो यहाँ पर इसके मान की अगर हम परिसर की बात करें तो इसका परिसर कहलाएगा R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। और अब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक जो है R माइनस n पाई, ये इसका आपके कहलाएगा प्रांत। और इसके परिसर की बात करें तो ये हमारे पास परिसर सेम ही रहेगा, R माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। इसको अगर एक बार दोबारा अगर पूरी टेबल पे अगर हम दृष्टि डालें तो बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगर प्रांत की बात करें तो पहले साइन और कॉस इन दोनों का प्रांत सेम है, परिसर भी सेम है। तो इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है। दोनों का रिलेशन किस में है, साइन और कॉस में, इसीलिए इन दोनों का प्रांत और परिसर दोनों सेम है हमारे पास में। प्रांत यानी डोमेन और रेंज। अब बात करें हम किसकी, tan की, तो tan का जो फॉर्मूला बनता है वो किसके साथ बनता है, sec के साथ बनता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा, इसीलिए इन दोनों के डोमेन सेम हैं। और cosec का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है cot के साथ में, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इसीलिए इन दोनों के डोमेन सेम है। यानी हमारे पास पेयर बन गए। पेयर कैसे बना है, पेयर बना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। याद करने का सिंपल तरीका है, वो नियम नहीं है, पर हमारे पास एक सिंपल तरीका हमने बना लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी सर्व समीकरण जो कहलाती है उसमें जो जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के आपस में डोमेन सेम रहेंगे, साइन का और कॉस का, टेन और सेक का, कॉट और कोसेक। अब बात करते हैं परिसर की, तो पहले दो के परिसर सेम है, फिर दूसरे दो के परिसर सेम है और फिर दूसरे दो के परिसर सेम है। पहले दो में कौन कौन है, साइन कोस, दूसरे दो में कौन कौन है, टेन और कॉट, और अगले दो कौन है, सेक और कोसेक। ये इस प्रकार से इनके परिसर को हम आसानी से याद कर सकते हैं। जो हमारे 6 हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके डोमेन और कोडोमेन यानी रेंज की हम बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस पढ़े थे उनके डोमेन और रेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रांत इनका क्या है, परिसर क्या है। अगर उनको पलट करके लिख दें, जो हमारे पास परिसर था उसको हमने लिख दिया कि इसमें डोमेन यानी प्रांत में, और जो डोमेन में था उसको हमने लिख दिया कि इसमें परिसर में। तो इस प्रकार हम आपको इन्वर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज मिल जाएगा। साइन जो थीटा है उसका हमारे पास में प्रांत था r, तो ये बन गया आपके परिसर, और वहाँ पर जो परिसर था -1 से 1 वो आपके बन गया है -1 से 1, अब डोमेन बन गया है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स, इसका डोमेन आपके हो जाएगा -1 से 1 और परिसर में क्या मिलेगा आपको, r मिलेगा। इसी प्रकार से टेन के लिए प्रांत मिलेगा आपको r, टेन इनवर्स के लिए, और परिसर मिलेगा r -2n+1 π/2। कॉट के लिए, कॉट इनवर्स के लिए प्रांत हो गया आपका r और परिसर हो गया इसका r -n π। सेक इनवर्स के लिए r -1 से 1, ये इसका क्या चीज़ है, सेक का जो परिसर था वो सेक इनवर्स का डोमेन बन गया है, प्रांत बन गया है, और जो परिसर था वो अब आपके बन गया है, जो प्रांत था वो आपके बन गया है परिसर। सेम इसी प्रकार कोसेक में है, कोसेक का प्रांत आपके यानी डोमेन हो गया कोसेक इनवर्स का r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और इसका परिसर हो गया r -n π। साइन इनवर्स x, ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, इसका मान क्या होगा। एक एग्जांपल लिया है हमने, साइन इनवर्स 1/2 क्या होना चाहिए इसका मान, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान हो गया π/6, जिसे हम 30 डिग्री कहते हैं। क्या इसका मान 5π/6 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग मार्क्स निकालेंगे। अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं तो साइन का ग्राफ आप सब जानते हैं इस प्रकार से बनता है, यहाँ ये 0 से स्टार्ट हुआ, π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, वापस यहाँ से डाउनवर्ड्स गया 0 से फिर नीचे -1 तक। इस प्रकार से मैंने ग्राफ को आपके सामने शो कर दिया है कि ये इस प्रकार साइन इनवर्स का ग्राफ बनता है। ये जो वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 1/2 है। आप देखिए यहाँ से जब ग्राफ चलता है तो यहाँ साइन का मान 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। इस ग्राफ पर कई ऐसे बिंदु मिलेंगे जहाँ पर साइन का मान 1/2 है। इधर पीछे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ही है। तो इनको जब इन्वर्स करके हम लिखते हैं तो साइन इन्वर्स 1/2 का मान ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। गलत कोई भी नहीं है इसके अंदर।
ये सभी साइन इन्वर्स 1/2 के मान हो सकते हैं। फिर समस्या आती है परीक्षा के अंदर कि फिर हम इसका आंसर सही किसको मानेंगे। तो इन समस्याओं के निदान के लिए हमने इन्वर्स फंक्शन में 2 प्रकार के मान रखे हैं। केवल साइन इन्वर्स की बात नहीं है, सभी प्रकार के फंक्शन के लिए इन्वर्स फंक्शन में इन 2 प्रकार के मानों को हमने नाम दिया है, व्यापक मान यानी जनरल वैल्यू और दूसरा मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पास हमारे परीक्षा के अंदर मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती है।